हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। सेफमून एक और घोटाले में उलझा हुआ है क्योंकि प्रमोटर पर $12 मिलियन की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। सेफमून आगे विवाद में फंस गया है क्योंकि यूट्यूबर स्टीफन फिंडीजन एके कॉफिजिल्ला अपने पूर्व मुख्य विपणन अधिकारी के खिलाफ पंप और डंप आरोप लगाता है। विशेष रूप से वह बेन फिलिप्स को बुलाता है, जो ब्रिटेन के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो पहले एक विपणन क्षमता में परियोजना से जुड़े थे। सेफमून के लिए यह बद से बदतर होता जा रहा है। टाइम्स बेन फिलिप्स एक वेल्श यूट्यूबर है जो शरारत सामग्री बनाने के लिए जाना जाता है। टाइम्स परियोजना को बढ़ावा देने के उनके काम के लिए उन्हें कुल 5.257 ट्रिलियन सेफमून का भुगतान किया गया था। टाइम्स सार्वजनिक रूप से वह अपने अनुयायियों को चालाकी से लाखों डॉलर के टोकन अनलोडिंग करते हुए सेफ रखने के लिए कहता था। टाइम्स परियोजना के बारे में सकारात्मक ट्वीट्स का एक पैटर्न पैनकेक स्वैप पर भारी बिक्री के साथ मेल खाता है। क्या इसमें से कोई वापस आ रहा है? टाइम्स कुल मिलाकर फिंडीजन और उनके विश्लेषकों की टीम ने गणना की कि फिलिप्स ने दिसंबर 2021 तक 8 महीने की अवधि में $16.3 मिलियन सेफमून टोकन बेचे थे। टाइम्स उनकी जोत को घटाकर शुद्ध लाभ $12.1 मिलियन था। भारत में प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज नियामक अनिश्चितता के बीच फिएट जमा को अक्षम करते हैं। भारत में संचालित कुछ सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों ने नियामक अनिश्चितता के बीच यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से फिएट जमा करने के विकल्प को अक्षम कर दिया है, क्योंकि इसके ऑपरेटर ने क्रिप्टो फर्मों द्वारा इसके उपयोग के ज्ञान से इनकार किया है, रॉयटर्स ने बताया। एक्सचेंजों की सूची में कॉइनबेस, कॉइनस्विच, कुबेर और वजीरेक्स शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि क्रिप्टो फर्म यूपीआई का उपयोग नहीं कर रही है। टाइम्स यूपीआई बैंक हस्तांतरण के लिए एक राज्य समर्थित भुगतान प्रणाली है जिसका उपयोग एक्सचेंजों द्वारा कानूनी निविदा जमा करने के लिए किया जाता है। टाइम्स हालांकि हाल के एक विकास में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), जो यूपीआई का संचालन करता है, ने कहा कि यह अनजान था कि क्रिप्टो एक्सचेंज भुगतान प्रणाली का उपयोग कर रहे थे। टाइम्स एनपीसीआई के बयान के बाद क्रिप्टो एक्सचेंजों ने क्रिप्टो जमा करने के विकल्प को अक्षम कर दिया। कॉइनबेस प्रभावित क्रिप्टो फर्मों में से एक है। टाइम्स हाल ही में भारत में अपना परिचालन शुरू किया, कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने कहा। भारत ने यूपीआई के साथ एक बड़ी इच्छा दिखाई है। टाइम्स कॉइनबेस के मुख्य उत्पाद अधिकारी सुरोजीत चटर्जी ने उस समय यह भी जोड़ा कि यूपीआई ने मोबाइल फोन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए डिजिटल भुगतान का उपयोग करना बहुत आसान बना दिया है। हितधारक वर्तमान मुद्दों को भारत के क्रिप्टो विरोधी रुख से जोड़ते हैं। टाइम्स क्रिप्टोस्लेट ने पहले बताया था कि 1 अप्रैल को देश के विवादास्पद क्रिप्टो टैक्स नियम लागू होने के बाद भारतीय एक्सचेंजों की लेनदेन की मात्रा हाल की स्मृति में निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। टाइम्स दूसरों का मानना है कि कॉइनबेस के यूपीआई पर चर्चा करने के फैसले से मौजूदा स्थिति पैदा हुई है। अमेज़न सीईओ, क्रिप्टो बड़ा हो जाएगा, एनएफटी बहुत महत्वपूर्ण बढ़ेगा। Amazon पर सीईओ क्रिप्टो भुगतान स्वीकार करते हैं और एनएफटीएस बेचते हैं। टाइम्स अमेज़न के सीईओ एंडी जेसी ने सीएनबीसी के साथ एक साक्षात्कार में क्रिप्टोकरेंसी और अपूर्णीय टोकन (एनएफटी) के बारे में बात की। टाइम्स इस बारे में कि क्या अमेज़न अपने प्लेटफॉर्म पर उत्पादों के भुगतान के लिए क्रिप्टोकरेंसी स्वीकार करेगा, सीईओ ने पुष्टि की, हम शायद अपने खुदरा व्यापार में क्रिप्टो को भुगतान तंत्र के रूप में जोड़ने के करीब नहीं हैं।
टाइम्स यह टिप्पणी करते हुए कि क्या उनके पास कोई क्रिप्टोकरेंसी है, अमेज़न के कार्यकारी ने खुलासा किया, मेरे पास खुद बिटकॉइन नहीं है। टेस्ला के एलोन मस्क ने $41 बिलियन में ट्विटर खरीदने की पेशकश की, कहते हैं कि वह इसे एक निजी कंपनी बनाना चाहते हैं। गुरुवार को प्रकाशित सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) फाइलिंग के अनुसार टेस्ला अरबपति एलोन मस्क ने $41.4 बिलियन में ट्विटर खरीदने की पेशकश की है। मस्क ने अपने नोट में यह भी बताया कि उनका मानना है कि ट्विटर एक निजी कंपनी होनी चाहिए और वह कंपनी का अधिग्रहण करना चाहते हैं और इसे निजी लेना चाहते हैं। एलोन मस्क ने ट्विटर खरीदने की पेशकश की। टाइम्स मस्क का मानना है कि स्वतंत्र भाषण एक कार्यशील लोकतंत्र के लिए एक सामाजिक अनिवार्यता है। टाइम्स वह ट्विटर को $54.20 प्रति शेयर नकद में खरीदने की पेशकश कर रहा है। ट्विटर में निवेश शुरू करने से एक दिन पहले 54% प्रीमियम और अपने निवेश की घोषणा के बाद से 38% प्रीमियम की पेशकश कर रहा है। टाइम्स टेस्ला के कार्यकारी का मानना है कि ट्विटर को एक निजी कंपनी में बदलने की जरूरत है और यह अपनी क्षमता को अनलॉक करेगा। मस्क का ट्विटर खरीदने का प्रस्ताव उनका सर्वश्रेष्ठ और अंतिम प्रस्ताव है। टाइम्स पत्र के अलावा मस्क ने कंपनी के लिए ट्विटर खरीदने की संभावना के बारे में एक वॉइस टेक्स्ट भी छोड़ा। टाइम्स उन्होंने कहा कि उन्होंने फैसला किया कि वह कंपनी का अधिग्रहण करना चाहते हैं और इसे निजी लेना चाहते हैं। टाइम्स मस्क ने यह भी पूछा कि क्या ब्रेट टेलर चैट के लिए उपलब्ध थे और कहा कि यह प्रस्ताव उनका सर्वश्रेष्ठ और अंतिम था। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।